पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है और बीजेपी 2 टीएमसी 1, ये शुरुआती रुझान, पहला रुझान बंगाल का आपको बता रहा हूं, जहां पर बीजेपी 2 सीटों पर आगे, टीएमसी 1 सीट पर आगे। ये बहुत बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन बंगाल में 3 सीटों के रुझान में बीजेपी टीएमसी से आगे चल रही है। शिवम त्यागी, कसरत हसरत पूरी कर पाएगी या नहीं, क्या लग रहा है? सुशांत जी, हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को बाकी आप पूरा कर लीजिए। मैं मानता हूं कि अब कोई क्या कहता है उस पर ज्यादा बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। 2-2.5 घंटे और क्लैरिटी हमारे सामने होगी। लेकिन चलिए, मुझे इस बात से भी संतुष्टि है कि लोग ऐसा तो मानते हैं कि हमने कसरत बहुत की है। हाँ, मेहनत बहुत की है हमने, और मैंने ऐसा सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो थोड़ी देर का विषय और है, लेकिन एक चीज बहुत साफ है, जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न है, जिस तरीके से चीजें हैं, जिस तरीके से वोटर बहुत वोकल होकर आया है, जिस तरीके से आमतौर पर ऐसी स्थिति नहीं देखी जाती जो फाल्टा में निकल कर आई, तमाम चीजों शिवम, मैं आपको थोड़ा सा माफी के साथ रोक रहा हूं। असम के भी रुझान आ गए हैं और असम में 5 सीटों के रुझान, 5 के 5 पर एनडीए आगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असम में 5 सीटों के रुझान, 5 पर एनडीए गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है। और बंगाल में भी 6 सीटों के रुझान, बीजेपी 4 पर आगे, टीएमसी जो है वो 2 पर आगे। सोफिया खान भी हमारे साथ हैं, लेकिन एक बार पहले शिवम त्यागी अपनी बात पूरी कीजिए आप। थैंक यू। तो मैं बस यही कह रहा था, थोड़े समय का और विषय है, उसके बाद जाहिर है अपने आप ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक बात बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने 16 से ज्यादा रैलियां और करीब दर्जन से ज्यादा रोड शोज किए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने 40 से ज्यादा रैलियां और 2 दर्जन से ज्यादा रोड शोज किए। हमने मेहनत की, हम जनता के बीच में है, कनेक्ट किया, लोगों के साथ जुड़ाव रहा और लोगों ने भी भर भर के वोट दिया। रिजल्ट जाहिर है सामने आ जाएंगे। जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, वहां पर झालमुड़ी आज जो है, मैं थोड़ी देर बाद आपके साथ खाता हुआ नजर आऊंगा। और असम में तो पेड़ा बटना ही है। आपके बीजेपी दफ्तर में झालमुड़ी बनी नहीं रही है सर, पूड़ी चना रहा है, जलेबी चना रही है, लेकिन झालमुड़ी बीजेपी दफ्तर में दिल्ली में नहीं बन रही है। सोफिया खान, आप लोगों की क्या तैयारी है? रसगुल्ला वहां टीएमसी बनवा रही है, नहीं बनवा रही है? क्या स्थिति लग रही है बंगाल की आपको? यहां झालमुड़ी की तैयारी है, शिवम त्यागी कह रहे हैं। देखिए, तृणमूल के लोग तो 365 दिन रसगुल्ला खाते हैं। अभी इनके लिए झालमुड़ी, रसगुल्ला ये अतिथि की जैसे अगर खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहूंगी कि एक बोड़ा जो मूढ़ी है ना, वो भर के ले जाइए, शायद साल भर खाने के काम आए। अभी देखिए जिस तरीके से षड्यंत्र। सोफिया जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं माफी के साथ। 13 सीटों के रुझान बंगाल के, 7 पर बीजेपी आगे, 6 पर टीएमसी आगे। तो बंगाल में लगातार पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी आगे चल रही है। 13 सीटों के रुझान, 7 पर बीजेपी आगे, 6 पर टीएमसी आगे। अलीपुर द्वार से बीजेपी आगे चल रही है, यह बड़ी खबर आ रही है। और असम में आप देखिए 9 सीटों के रुझान, 7 पर एनडीए आगे, 2 पर कांग्रेस गठबंधन आगे। बोलते बोलते बीजेपी और टीएमसी 7-7 सीटों पर दोनों बराबर हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर यह तस्वीर दिख रही है। सोफिया खान, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कह रही थी कि देखिए जिस तरीके से षड्यंत्रकारी शक्तियां 4 महीने से पश्चिम बंगाल में काम कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी, और ये जो लड़ाई थी वो केंद्र बनाम राज्य हो गई थी। अभी सारी शक्तियां उन्होंने झोंकी। अभी सारी जो हमने जो काम किया है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, उसको लेकर हम सामने आए, लोगों से गुहार लगाया। हमने जो है कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की। डेफिनेटली ममता बनर्जी ने जिस तरीके से 15 साल पश्चिम बंगाल में जो काम किया है, खासकर महिलाओं के लिए, वो कथनी में नहीं, इनफैक्ट करनी में, और जुमला हम नहीं देते। तो पश्चिम बंगाल की महिलाएं डेफिनेटली उन्होंने तुलना की, इन्होंने हमें कॉपी करने की कोशिश जरूर की कि भाई 1500 अगर ममता बनर्जी दे रही हैं तो चलो 3000 की बोली। देखिए, बीजेपी बंगाल में डबल डिजिट में चली गई है। शुरुआती रुझानों में 11 बीजेपी और 8 टीएमसी। इस वक्त 19 सीटों के रुझान। बीजेपी लगातार टीएमसी से बढ़त बनाए हुए है पोस्टल बैलेट की गिनती में, और टीएमसी जो है वो 8 सीटों पर आगे चल रही है। राशिद किदवई साहब, बंगाल में अगर पोस्टल बैलेट की गिनती में ममता बनर्जी पिछड़ती दिख रही हैं शुरुआत में, तो ये क्या संदेश है? देखिए, पोस्टल बैलेट उमूमन ऐसे लोगों के होते हैं जो मतदान में हिस्सा नहीं ले पाते, हाँ। जो ड्यूटी के ऊपर होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। तो इसमें कोई बहुत हैरानी की बात नहीं कि ममता बनर्जी उसमें पीछे हैं, क्योंकि वो जो ऐसे जो सरकारी कर्मचारियों का वर्ग है उसका ऐसा माना जाता है, या फौजी और दूसरे लोगों का,
कि वो थोड़ा सा भाजपा की तरफ ज्यादा झुकाव है। तो ये कोई बहुत चौंका देने वाला बात नहीं, मुझे लगता है थोड़ी देर में ये इलेक्शन थोड़ा स्टेबलाइज होगा। और आपको लग रहा है बंगाल में बीजेपी आ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए मेहनत बहुत करी है, क्लोज इलेक्शन होगा, लेकिन सुशांत देखिए सीटों का डिफरेंस दोनों पार्टीज में काफी बड़ा होगा। मतलब मार्जिन ऑफ विक्ट्री कम हो सकती है, लेकिन क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं सर, आप देखिए असम में एकदम से बीजेपी भागी चली जा रही है, 11 और 3 दिख रहा है 14 सीटों के रुझान। लेकिन बंगाल में अगर आप देखेंगे तो वहां पर 27 सीटों में 17 बीजेपी और टीएमसी 10 पर अगर है, तो ये एक तरीके से क्लोज फाइट टाइप दिख रहा है। एकदम से बहुत बड़ा गैप अभी नहीं बना, हालांकि ये बहुत शुरुआती रुझान है, ये बदल सकते हैं, लेकिन ये बंगाल में अभी शुरुआती रुझान तो कह रहे हैं कि फाइट है। जी यही एक बड़ा इस पूरे चुनाव का 5 राज्यों का बड़ा दिलचस्प वो है। और यहां पर ये बकायदा देखिए, अगर बंगाल भाजपा जीत जाती है तो फिर अगला नंबर आप देखिएगा अगले 5 साल में वो तमिलनाडु में भी जीत जाएगी और केरल में भी जीत जाएगी। तो पूरा एक ऐसा देश में भाजपा का फिर वो कोई वन नेशन वन इलेक्शन की भी जरूरत नहीं होगी, सब जगह भाजपा ही होगी। और मैं आपको जल्दी से बता दूं, तमिलनाडु में 13 सीटों के रुझान डीएमके गठबंधन 7 पर आगे है, विजय की पार्टी 2 पर आगे है और 4 पर एआईएडीएमके गठबंधन आगे है। और केरलम के अंदर वहां पर एलडीएफ 9 पर आगे है और यूडीएफ 10 पर आगे है। तो केरलम में कांटे की टक्कर दिख रही है, वहां पर एलडीएफ और यूडीएफ दोनों 10-10 सीट पर इस वक्त रुझानों में आगे चल रहे हैं, 20 सीटों के रुझान। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को बढ़त दिख रही है, बंगाल में बीजेपी 21 सीटों पर आगे, 36 में रुझानों 36 सीटों के रुझान में। और असम के अंदर 13 सीटों पर एनडीए आगे और 4 पर कांग्रेस आगे चल रही है। अश्वनी जी, जो इस वक्त तस्वीर दिख रही है उसमें बीजेपी चल रहा, हारे जीते जो भी, कांग्रेस कहीं भी एक तरफा लीड लेती दिख नहीं रही है किसी भी राज्य में। जैसा कि कहा गया कि टू अर्ली टू से और पोस्टल बैलेट हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करिए, पिक्चर क्लियर होगी। इस बार लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट किया है। आई थिंक एक्सेप्ट तमिलनाडु, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन एवरी स्टेट। हर जगह सरकार बदलेगी और कहीं न कहीं हम लोग जो है बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं सभी राज्यों में। तो आप कह रहे हैं कि तमिलनाडु छोड़ के हर जगह सरकार बदलेगी, तो मतलब बीजेपी बंगाल जीत रही, आप मान रहे हैं? हम लोग किंग मेकर की भूमिका में होंगे। आप किंग मेकर जी, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार करिए शान जी, थोड़ा इंतजार करिए। आसाम में हम जीतेंगे, आसाम में जीतेंगे, केरला जीतेंगे, तमिलनाडु जीतेंगे और बंगाल में किंग मेकर की भूमिका में होंगे। थोड़ा सा इंतजार करिए। आप देखिए, तो आपके मस्कट में बैठे हुए हैं मेकर। आप सुशांत जी, आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए कि मस्कट कौन चला गया? राहुल गांधी गए, आप ऐसे समझिए चुनाव के समय। हाँ, अभी गए। अच्छा, युद्ध रुकवाने गए। आप ऐसे यहाँ जो समझिए, युद्ध हो जाएगा पार्टी में जला रहेंगे। आप ऐसे समझिए, भाजपा इधर है, टीएमसी इधर है, हम लोग बीच में बैठे हुए हैं। तो जो वोटर यहाँ से यहाँ देखेगा तो बीच में कांग्रेस भी है, उस तरफ जाएगा, क्योंकि इन दोनों लोगों की राजनीति एक जैसी। सर, आपका रुझान तक में खाता नहीं खुल रहा। अभी पोस्टल रुझान, थोड़ा धैर्य रखिए, पोस्टल बैलेट है। अश्विनी भाई, आपने अद्भुत बताया। अरे भाई, आदमी देखता है तो जो सामने लड़ रहा होता है उसको देखेगा, कहाँ कांग्रेस दिखी नहीं रही तो कहाँ देखेगा? थोड़ा भाई तृणमूल से हटेगा तो उधर देखेगा ना। आप चौंकने वाले हैं, बहुत जल्दी आप चौंकने वाले हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। हर्षवर्धन जी, देखिए इस चुनाव में सबसे बड़ी बात ये हुई कि भाजपा ने राहुल गांधी को बड़ी संजीदगी से लिया। हाँ, ये बात सही, बहुत बड़ी राहुल गांधी के लिए उपलब्धि है। और राहुल जी ने उसी संजीदगी से बंगाल में कहा कि ममता जी के कुशासन और नीतियों की गड़बड़ की वजह से भाजपा चली आ रही है। उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था। भाई राहुल जी गलत थोड़ी प्रेडिक्ट करेंगे। भाजपा को जैसे तिनके का सहारा होता है उसी बात को पकड़ लिया। हाँ, नहीं, शिवम त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवम त्यागी, 27-17 बंगाल में इस वक्त। देखिए सुशांत जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। हर व्यक्ति, कोई परेशान है, कोई नाराज है, कोई खुश है, कोई बहुत ही एक्साइटेड है कि किस चीज को लेके। कांग्रेस उस निर्वाणा वाली स्टेज में है, आप उनको ना ही परेशान करें तो ज्यादा बेहतर है। इसी चुनाव के साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि आदरणीय राहुल गांधी जी का हार का शतक भी पूरा हो जाएगा। और मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स पढ़ी है, ऐसा लीडर देखा ही नहीं, इतना मतलब शानदार नेता। बताइए, चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, लोगों के मन में तरह तरह की चीजें होती हैं। आदमी देखना चाहता है कि मैं किस राज्य में बेहतर कर रहा हूं, किस में नहीं कर रहा हूं, कहां अच्छा करने की जरूरत है, किन नेताओं से बात करूं। इनको चिंता ही नहीं है कतई। इंटरनेशनल रोमिंग में पहुंच गए, कह रहे होता रहेगा, जो होता रहेगा बाकी तो देख ही लेंगे। शिवम, क्या दूसरी तरफ अश्विनी जी कह रहे हैं आप बीच में भी हैं, इधर लाइन में है, उधर लाइन में। अरे भैया, कोई सी लाइन में नहीं हो आप कोई सी लाइन में नहीं। शिवम त्यागी वो कह रहे हैं कि चुनाव के रिजल्ट तो वो बैठे बैठे मस्कट से भी देख सकते हैं, न भारत का यूट्यूब पे देख लेंगे। यहाँ रहने की क्या जरूरत है? शिवम, बंगाल में बैठ के चुनाव के नतीजे देख रहे हो या भाजपा कार्यालय में बैठ के देख रहे हो? सुशांत देखिए, बताओ ना।
सुशांत सीताराम केसरी कहा करते थे नहीं, कि जब तक YouTube विध्वंस तो नहीं होगा देख लेंगे। निर्माण कैसे होगा। आपने तो सुशांत जी, आपने तो वो केजरीवाल वाली बात कर ली थी। एक मिनट सर, एक मिनट। राशिद भाई ने बहुत बढ़िया बात कह दी है। वो कह रहे हैं, सुनिए बहुत मजेदार बात कही। उन्होंने कहा है कि सीताराम केसरी कहते थे जब तक विध्वंस नहीं होगा निर्माण कैसे होगा। तो विध्वंस करने के लिए मिट्टी में थोड़ी मिला देना होता पार्टी को सर, निर्माण करने के लिए। देखिए राशिद किदवई जी हम लोग के तो बहुत वरिष्ठ है। अरे नींव खत्म हो गई कांग्रेस, सुशांत जी। अरे शिवम जी एक खत्म मिनट हो गई और बचा। कैसे कांग्रेस विध्वंस होगा? पार्टी को मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से जो एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर कुछ लोग देश में देखते हैं उनमें राशिद जी हैं। और अभी उन्होंने एक बात जो कही उसको सिर्फ एक सामान्य ऐसे मत पास है ही समझिए नहीं। कि उन्होंने कहा कि वो विध्वंस होगा तब निर्माण होगा। राहुल गांधी जिस जगह पर कांग्रेस को ले जा चुके हैं, जरा सोचिए क्या इसके बाद कितना और जरूरत है, कितनी और आवश्यकता है। और वहां पर अगर जाते हुए बंगाल चला जाए, असम चला जाए, अब तमिलनाडु तो हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि बहुत वहां तो एकदम ही अलग अलग प्रेडिक्शन है विजय के बाद। अगर ये सब हो गया तो फिर तो मतलब विध्वंस में कुछ बचा रह जाएगा ठीक क्या? है राशिद भाई, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन 50 सीटों के रुझान, बंगाल में 50 सीटों से ज्यादा के रुझान आ गए हैं। बीजेपी 30, टीएमसी 21, लगातार बीजेपी पोस्टल बैलेट की गिनती में आगे चल रही है। असम में बीजेपी या एनडीए जो है वो 22 सीटों पर आ गए, कांग्रेस गठबंधन 7 पर। केरलम में आप देखिए एलडीएफ 25, यूडीएफ 24। केरलम में जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ सकती है, वहां एलडीएफ टक्कर दे रही है, ये पोस्टल बैलेट के रुझानों में दिख रहा है। और तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन आगे, एआईएडीएमके 10 और टीवीके 2 पर है। अब राशिद भाई बताइए, राहुल गांधी के 100 हार की मतलब तरफ वो बढ़ रहे हैं, सेंचुरी हारों की लगने वाली, और कितना विध्वंस होगा कि पार्टी खड़ी हो पाएगी? देखिए हार जो है, हार और जीत राजनीति का एक कायदा कानून होता है। आप अगर पहले चुनाव 51 से देखें तो 67 में पहली बार अपोजिशन को मौका मिला, कुछ राज्यों में सरकार बनी। और आप देखेंगे तो बहुत 1977 में पहली बार केंद्र में सरकार राशिद भाई राशिद भाई एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा जो है वो अपने घर में रिपोर्ट कार्ड लेके गया, 10 में 8 विषय में फेल है, और अपने पिता को कहे कि पास और फेल तो लगा रहता है, तो पिता मार में ना करेगा कि 8 में तुम फेल हो। कितने चुनाव हारे थे? वाजपेयी जी कितने चुनाव अरे हारे थे? वाजपेयी जी और कांग्रेस की तुलना है, कोई तुलना नहीं है। आप सोचिए वो क्यों पार्टी तुलना नहीं बनी है? कब और आज कहां आ गई? वाजपेयी जी क्या मोदी कांग्रेस जी की इस तरह देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रही है बॉस। कितने चुनाव हारे? अरे भाई मैं कह रहा हूं वो पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी है, वहां से वो नीचे जा रही है, आप उसकी चिंता नहीं कर रहे, आप वाजपेयी जी से बात विषय कंपैरिजन सिर्फ कर रहे हैं। इतना है सुशांत जी, विषय सिर्फ इतना है कि आप एक और देखिए बड़ी खबर, मुर्शिदाबाद से बीजेपी आगे चल रही है। एक और बड़ी खबर, मुर्शिदाबाद से बीजेपी आगे चल रही है। ये इस वक्त का रुझान आ रहा है। टीएमसी 23, बीजेपी 29। शेखर अय्यर, आपको लग रहा है कि कांग्रेस को ये हार जो है वो नई जीत की तरफ ले जाने वाली है? देखिए, जब राहुल गांधी जी का जो बयान आया पश्चिम बंगाल को लेकर और ममता के ऊपर, शासन के ऊपर जो टिप्पणी, वो एक प्रकार से ग्राउंड प्रिपेयर हो रहा था कि अगर ममता, देखिए कांग्रेस की ग्रोथ तभी होगी या कांग्रेस की शुरुआत बंगाल में तभी होगी जब तृणमूल कांग्रेस की अगर स्लाइड शुरू होगी। तो क्योंकि ममता ने ये पूरा कांग्रेस की संगठन को पूरा खत्म किया, ममता ने नेताओं को ले लिए, बाकी जितने कार्यकर्ता सबको ले लिए, कुछ मतलब रहा नहीं वहां पे। अगर आज कांग्रेस के कुछ अगर कैंडिडेट्स कि ऊपर जो उम्मीद है, जैसे अधीर रंजन चौधरी, वो अपने बल पे, अपने इंडिविजुअल ये पे वहां खड़े हुए हैं, क्योंकि संगठन के नाम पे वो बिल्कुल जीरो हो गया। उसका बड़ा कारण ममता है, क्योंकि ममता को लगातार देखे पश्चिम मतलब वामपंथी हो या कांग्रेस, उनके लिए दोनों एक ही है। पर शेखर अय्यर जी, सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस पार्टी की ये है कि वो जब लोकसभा चुनाव होते हैं दिल्ली में तो केजरीवाल के साथ गठबंधन करती है, बाद में दिल्ली के चुनाव जब विधानसभा के होते हैं तो कहती है केजरीवाल करप्ट है। आज केजरीवाल का मजाक बना रहे हैं कि भाई देखिए तो करप्ट है इसलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं। जब यहां इंडिया अलायंस बनता है तो ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का पार्टनर बनाते हैं, और जब बंगाल में चुनाव होते हैं तो राहुल गांधी जाके कहते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो करप्ट है, इसलिए बीजेपी को मौका मिल रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो अगर एक समय में दोस्ती करेगी, एक में लड़ने निकलेगी, उसका काडर खुद कंफ्यूज है कि कब मुझे क्या करना है। लेकिन अभी तो राहुल गांधी ने तय कर लिया कि अब दोस्ती नहीं। देखिए ऑलरेडी तमिलनाडु की हालत देख रहे हैं कि डीएमके अलायंस में होते हुए भी एक मंच पे खड़े नहीं हुए स्टालिन के साथ। देखिए जो
शेखर जो बात कह रहे हैं सिद्धांतिक रूप से बिल्कुल सही है कि जब तक आपके साथ दूसरा विपक्षी पार्टी होगी तो फिर कांग्रेस को तवज्जो नहीं मिलेगी। लेकिन हमने अनेक राज्यों में देखा है कि वहां कांग्रेस फिर सिर्फ एक जबानी जमा खर्च होता है। और वहां पर सुशांत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस को निराश कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी जो है, जो संगठन है, वो राहुल गांधी को निराश कर रही है। कैसे राहुल गांधी को पार्टी कैसे निराश कर रही है सर? हर्षवर्धन जी बताएंगे। ये हर्षवर्धन जी आप बोलेंगे बताएंगे, हर्षवर्धन जी ये कैसे चलेगा? भाजपा का एक तो भाजपा का है कि अमित शाह जी का और नहीं, अच्छा मुझे बताइए राशिद भाई, एक बात बताइए कि बंगाल को लेकर बीजेपी ने 3 से 77 जाने और फिर अब 77 से जहां भी जाए उसके लिए जो ग्राउंड पे काम किया आपने देखा है ना सर? कितना पीएम गए, आरोप लगा कि देखिए तो बंगाल के लिए जाते हैं, पीएम है फिर भी ये सब कर रहे हैं। अमित शाह कितनी बार गए वो आपने देखा। राहुल गांधी ने बंगाल के लिए पिछले 10 साल में क्या किया वहां पे अपनी पार्टी को मजबूत करने की? गंभीर बात का बता रहा। देखिए आप रेवंत रेड्डी ने कैसे वहां के ऊपर कर दिया तेलंगाना में, बीआरएस थी, भाजपा भी वहां पैर पसार रही थी, लेकिन कांग्रेस ने जिसे हम कहते हैं ग्रेट कमबैक किया कि तीसरी पार्टी से 1 नंबर की पार्टी हो गई। बंगाल में वो स्थिति नहीं नजर आती है। हम राहुल गांधी को सर एक बहुत बड़ी खबर, भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। भवानीपुर वो सीट जहां पर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की लड़ाई है और उस भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। बंगाल की फरक्का सीट से टीएमसी आगे, मुर्शिदाबाद सीट से बीजेपी आगे, जलपाईगुड़ी से बीजेपी उम्मीदवार आगे। 77 सीटों के रुझान, 46 पर बीजेपी आगे, टीएमसी 28 पर। बीजेपी लगातार बढ़त को बढ़ाती जा रही है। सोफिया खान, ममता बनर्जी खुद अपनी सीट पर पीछे चल रही हैं और बीजेपी लगातार बंगाल में पोस्टल बैलेट की गिनती में अपनी बढ़त को आगे ले जा रही है। देखिए ये तो अभी बहुत अर्ली है ना, ये तो बस खुल रहा है पेटी और अचानक से पता चलेगा जो है कछुआ जीत गया। तो ये खरगोश बनकर अभी होने से कुछ फायदा नहीं है और अभी इट इज टू अर्ली टू जज। मुझे लगता है कि डेफिनेटली ममता बनर्जी ही भवानीपुर से जीतेंगी। देखिए आपकी बात सही है, अभी बोलते बोलते जब आप बोल रही हैं ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर आगे हो गई हैं, तो यानी ये उलटफेर जो है वो हो सकता है। अभी भी बहुत शुरुआती रुझान है और ये उलटफेर होने की पूरी संभावना। अब अपनी बात पूरी 3 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। देखिए अभी हम तो बिल्कुल दृढ़ हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने जो है वो सुनिश्चित किया है कि ममता बनर्जी ही चौथी बार बनेंगी मुख्यमंत्री और डेफिनेटली ममता बनर्जी अपने सीट से भी वो जीतेंगी। और पूरे राज्य में अगर हम देखें तो पूरे राज्य में ममता बनर्जी का ही चेहरा है जिसके नाम पर वोटिंग हुई है तृणमूल कांग्रेस के लिए। देखिए कुछ बड़े नामों के बारे में आपको बता दूं, ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से आगे हो गई हैं, दिलीप घोष अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, गौरव गोगोई अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं असम के अंदर, हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, ये असम से खबर आ रही है। और असम में ऐसा लग रहा है कि जो नतीजे आएंगे वो तो आएंगे, लेकिन जो वहां पर एग्जिट पोल ने जो रुझान बताया था वही होता दिख रहा है कि एनडीए मैसिव बढ़त की तरफ दिख रही है। 35 पर एनडीए आगे है असम में और 8 पर कांग्रेस गठबंधन। पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार पोस्टल बैलेट में बढ़त बनाई हुई है, 57 बीजेपी, 35 ममता बनर्जी की पार्टी को बढ़त है। और केरलम में यूडीएफ 44, एलडीएफ 38, तमिलनाडु के अंदर डीएमके गठबंधन 23 पर आगे है, एआईएडीएमके 15 पर आगे चल रही है। शिवम त्यागी, ममता बनर्जी पीछे चल रही थी फिर आगे हो गई हैं। टीएमसी कॉन्फिडेंट है कि यह शुरुआती रुझान है, चीजें बहुत तेजी से बदलेंगी। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, मनोज अग्रवाल सीईओ पश्चिम बंगाल के जुड़ गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। सर मनोज जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जो अभी रुझान आ रहे हैं और जिस तरीके से मतगणना चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें सर। देखिए अभी तो खाली पोस्टल बैलेट काउंटिंग हो रही है और पोस्टल बैलेट आपकी 293 सीट्स में काउंटिंग हो रही है, 5 लाख से थोड़ा ज्यादा है। अभी कुछ रुझान के लिए अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आपके वोट तो पड़े हैं, 6.5 करोड़ के आसपास वोट पड़े हैं, तो अभी कोई रुझान कोई ऐसा नहीं है। अभी जस्ट काउंटिंग स्टार्ट हुई है, आधे घंटे बाद 8:30 बजे से स्टार्ट होगी आपकी एक्चुअल ईवीएम काउंटिंग। तो उसमें आपका जो 3 सीट है उसमें 10 राउंड है और जो मैक्सिमम सीट है 27 राउंड है, जिसमें अभी 3-4 घंटे और लगेंगे। तो एक्चुअल आपको रुझान मिलेंगे 2 घंटे के बाद मिलना शुरू होंगे। अच्छा मनोज जी एक चीज और बता दीजिए, जो सुबह सुबह से कहा जा रहा है कि भाई बिजली काट दे रही है चुनाव आयोग और वहां पर जो है वो 2-2 मिनट के लिए सीसीटीवी बंद हो जा रहे हैं, इसका क्या जवाब है जो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी आरोप लगा रहे हैं?
देखिए, बिजली काटना चुनाव आयोग के हाथ में है ही नहीं। बिजली का काम अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। हालांकि जो लोग इलेक्शन कंडक्ट करते हैं वो डेपुटेशन में ईसीआई के हैं, जैसे आरओ है, डीओ है, एआरओ है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टोटली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है। हम लोगों ने कई मीटिंग करी है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ। जो प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है यहाँ पे, सीएससी जिसको स्टेट गवर्नमेंट ही चुनती है, विशेषगढ़ पावर सप्लाई, सबसे बातचीत करी है हम लोग ने कि आप लोग देखिएगा आज लोड शेडिंग ना हो। जैसे जैसे कोई बड़ा फंक्शन होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं, वो सेम प्रोटोकॉल इसमें ही फॉलो किया है। इसके सर, अलावा सीसीटीवी हमने कहीं बंद हुआ है क्या? 2 सेट्स ऑफ जनरेटर रखे हैं ईच काउंटिंग सेंटर में। तो कभी कभी अगर लाइट चली गई, 1-2 सेकंड का या 10 सेकंड का या 1 मिनट का लोड शेडिंग हुआ, उससे कोई सैंक्टिटी ऑफ इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं अफेक्ट होगी। ये हम लोगों ने सब अरेंजमेंट कर रखे हैं। और सीसीटीवी कहीं बंद हुआ था सर, जैसा आरोप लगा रही है टीएमसी? अरे अब सीसीटीवी की क्या जरूरत है? अब तो वहां पे काउंटिंग एजेंट ही बैठे हुए हैं आपके हॉल के अंदर। सीसीटीवी तो नहीं, वो कह रही हैं कि स्ट्रांग रूम वाली सीसीटीवी बंद करके खेला कर दिया है। तो नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। अरे कौन खेला कर सकता है? 3 लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, खेला तो कभी हो ही सकता है इसमें। और बाहर जो है आपका, तो ऑलरेडी बाहर जो है आपका, आज सुबह भी आप खोलेंगे ईवीएम का जो स्ट्रांग रूम, तो आपकी सील रहेगी, वहां पे सिग्नेचर रहेगा, सब कुछ रहेगा। खेला बिल्कुल नहीं हुआ है, ना खेला हमने किसी का अलाउ किया है, ना किसी ने ट्राई किया। और ये एकदम सैंक्टिटी मैं बोल रहा हूँ, 100% मल्टीपल चेक्स हुए हैं। मैं खुद ही गया हूँ, 15-20 स्ट्रांग रूम में देख के आया हूँ। पूरा प्रोटोकॉल फॉलो हुआ है ईसीआई का, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, कहीं कोई खेला नहीं हुआ। जो विल ऑफ द पीपल है वही रिफ्लेक्टेड होगी ईवीएम में। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत बधाई चुनाव आयोग को कि आप लोगों ने इस बार जिस तरीके से चुनाव कराया है कि मैसिव टर्नआउट रहा है और लोग जो है वो खुलकर बाहर आए। वो नतीजा किसी के भी तरफ जाए, लेकिन लोग बाहर आए मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, बहुत बड़ी बात है। असम में 41 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे, टीएमसी 50, बीजेपी 65। ये पश्चिम बंगाल की स्थिति बनी हुई है। 8:30 5 मिनट बाद ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। शिवम त्यागी, अभी भी टीएमसी को पूरी उम्मीद है कि टीएमसी कमबैक कर लेगी। और कोलकाता की जो सीट है, वहां कोलकाता पोर्ट, वहां पर टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं फायद हकीम, वो पीछे हो गए हैं और बीजेपी आगे हो गई है कोलकाता पोर्ट से। ये बड़ी खबर आ रही है। राकेश सिंह बीजेपी के आगे हो गए कोलकाता पोर्ट से, और फिरहाद हकीम जो है वो पीछे हो गए। जी शिवम त्यागी। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आपने जो कहा कि उनको अभी भी उम्मीद है, मुझे लगता है कि हाँ, उन्होंने जो एक गुंडों का नेटवर्क पूरा तैयार किया था जो लगातार डिसरप्ट करने की कोशिश करता था, जाहिर है उस पर उनको भरोसा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से इस बार ब्लडशेड जो पश्चिम बंगाल के चुनाव में होता था वो नहीं हुआ, उसको देखते हुए जाहिर है उनमें थोड़ा पैनिक बढ़ा। लेकिन उम्मीद है, आप कलकत्ता की जिस सीट की खास तौर पर आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से डर वहां पर फैलाया जाता था, हाई राइजेस से लेकर तमाम ऐसी सोसाइटीज वहां पर हैं कि लोगों को वोट करने के लिए बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। टीएमसी के लोग जो हैं, जिस तरीके से वह माहौल आतंक का बना देते थे, उसके बाद बेइंतहा स्थिति खराब हो जाती थी। अगर पंचायत इलेक्शन में एक राज्य में 108 से ज्यादा मौतें हो जाएं, तो जाहिर है ये बताता है कि किस लेवल पर जाकर लोकतंत्र का हनन हो रहा है। और उससे पहले शिवम त्यागी, मुझे ये बताइए, बंगाल के मुसलमान ने क्या आपके लिए वोट किया होगा? बात करें तो 23 से ज्यादा हत्याएं, उससे पहले 2000। बंगाल के मुसलमान ने आपके लिए वोट किया होगा। वो बार बार कहा जाता कि ममता बनर्जी 30% से शुरू करती हैं, आपको बाकी 70 में 48-45 चाहिए। क्या 70 में से 48-45% हिंदू आपके साथ आ गया है, और आ गया है तो क्यों? नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी आगे हो गए, ये बड़ी खबर। अब बात कीजिए। 70 में से 70 मान रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि जाहिर है वो 30% कैशमेंट जो है वो हमसे अलग रहता है, कोशिशें जरूर होती हैं, लेकिन जो 70% है उसके 70% की हम उम्मीद कर रहे हैं। अगर उस 70 में से 70% हमें मिलता है तो हमारी अप्रॉक्सीमेटली 49 सीट्स होती हैं, और ममता बनर्जी अगर उस 30 के साथ आगे बढ़ती हैं तो अप्रॉक्सीमेटली उनकी 32 से 33 सीटें होती हैं। 7% अगर और अलग से ऐड कर ले तो एज यहां पर होगा। जिस हिंदू 70% की आप बात कर रहे हैं, उसमें से 70% भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है हर एक सीट पर, जहां पर भी मेजॉरिटी हिंदुओं की है।
तो जाहिर है उसका एक फर्क है, लेकिन शिवम त्यागी 70 का 70% लेंगे अगर आप, तो आप 49% वोट प्रतिशत के करीब पहुंचेंगे, 49% वोट शेयर के करीब। और ममता का 30 प्लस बाकी 21 जोड़ दीजिएगा या 20 जोड़ दीजिएगा तो वो 50 पहुंच जाएंगी। तो उनके पास भी तो चीजें जाएंगी, फिर नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेगी। मैं कहता हूं 2 से 3% वोट शेयर आप क्या मानते हैं कि अन्य के खाते में, या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें बाकियों के पास खाते में, अगर हम बात करें कांग्रेस के खाते में, अगर लेफ्ट के जो कैंडिडेट्स उठे हैं उनके खाते में, और अगर आपको लगता है कि हाँ, और बाकी 30% जो है 30% 100% डल जाए, ऐसा संभव नहीं है। सोफिया खान, बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि बंगाल का हिंदू ममता बनर्जी को नहीं पसंद कर रहा और वो उनके साथ आ गया है, आप हारेंगे। देखिए, कुछ इनके पास हो या ना हो, कॉन्फिडेंस की तो मैं जो है बहुत शाबाशी दूंगी कि कॉन्फिडेंस भर भर के है इनके अंदर। जिस हिंदुओं की बात कर रहे हैं ना, उन्हीं हिंदुओं ने 2021 में और 2024 में बहुमत के साथ ममता बनर्जी को जिताया था। ये शायद भूल रहे हैं कि 2021 के बाद भी ये हिंदू 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 जो कार्ड खेल रहे थे, लेकिन 2024 में इनके 18 जो सांसद थे वो 12 हो गए। अभी देखिए, पश्चिम बंगाल के हिंदू जो है ना, वो बिल्कुल यूपी बिहार वाले हिंदू नहीं है जिसको आप भ्रमित करके, छलावा करके, जुमला देके हिंदू एक हो जाओ करके। अभी यहाँ के हिंदू बिल्कुल डेफिनेटली अपना ब्रेन लगाते हैं कि हिंदुओं के लिए आपने क्या किया है। तो वो हिंदू, एक ममता बनर्जी एक हिंदू महिला है, ब्राह्मण हिंदू महिला है, उनको गिराने के लिए इनकी पूरी बटालियन जो है वो तैयार थी। और सारे फोर्सेस, इनफैक्ट मैं कहूंगी कि कुछ नहीं छोड़ा। मैं बीच में बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये यूपी बिहार के हिंदू का मतलब क्या है? गलियों में जो है ना, टैंकर आपके बीच में नहीं बोली, वो नहीं, वो पूछ रहे हैं, आप जो कह रही हैं कि बंगाल का हिंदू यूपी बिहार का हिंदू नहीं है, उसका क्या मतलब है? लेस हिंदू नजर आते हैं पश्चिम बंगाल में। देखिए, इसके बाद भी अगर ये हारते हैं, मतलब क्या मतलब इनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में कम से कम 20-25 साल इनको। फिर आप सोफिया जी, वो पूछ रहे हैं कि ये बंगाल का हिंदू यूपी बिहार के हिंदू जैसा नहीं है, इसका क्या मतलब है? क्या जरूरत है? फिर से बता रही यूपी बिहार के जो हिंदू हैं, बड़े सम्मान के साथ मैं कह रही हूँ कि बड़े इमोशनल होते हैं, मे भी थोड़ा धार्मिक। बंगाल का हिंदू इमोशनल नहीं है, और वो इनकी बातों में ज्यादा आ जाते हैं कि भाई हिंदुओं एक हो जाओ, माने हिंदू वाला स्लोगन लगाते हैं ना, तो वो सारे लोग जो है उसमें चले जाते होंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों को हिंदुत्व नहीं चाहिए, यहाँ पर हिंदू बड़े सुरक्षित हैं। अच्छा, मैं इस पे एक रिएक्शन लूंगा। शिवम त्यागी, आप 10 सेकंड में बोलिए, फिर मैं बाकियों के पास जाऊंगा इस पर। बस 10 सेकंड। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश का किसी भी राज्य का हिंदू हो, चाहे हिंदू पंजाब में हो, चाहे हिंदू बंगाल में हो, चाहे हिंदू महाराष्ट्र में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, सब एक ही हैं। और जाहिर है बंगाल की जो स्थितियां हैं वो आपने इतनी भयावह करके रख दी है कि इस देश के अगर 40 मीडिया कर्मी वहां पर, रिपोर्टर वहां पर थे, तो 40 में से 40 में आकर ये कहा कि लोग बोलने तक के लिए तैयार नहीं है कैमरा पर। अगर वहां पर एक मुख्यमंत्री का भतीजा ये खड़ा होकर कहेगा कि ये फला सीटों पर मैंने पिछली बार छोड़ दिया था, हम हार गए थे, इस बार मैं खुद नोटिस कर रहा हूं और मैं देखूंगा 4 तारीख को 12 बजे के बाद, तो जाहिर है। ठीक है, मैं जरा 1 मिनट आप दोनों के अलावा बाकियों का रिएक्शन ले लूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपको लगता है बंगाल का हिंदू जो है वो बाकी देश के हिंदुओं से कुछ अलग है क्या? और जो शिवम त्यागी कह रहे हैं कि 70 में से 70% हिंदू हमको चाहिए और वो आ रहा है, वो बंगाल में हो सकता है क्या? देखिए सुशांत भाई, शिवम अपनी पार्टी की बात करें, सोफिया भी तृणमूल के पक्ष में जाएं, लेकिन ये घटिया सोच के साथ हिंदुओं को अलग अलग तरीके से देखने की जो राजनीति होती है, इससे बचना चाहिए, चाहे पार्टी के नेता हो चाहे प्रवक्ता हो। ये सोफिया खान नहीं, सबकी आदत है कि फलाना हिंदू है, वो इस तरह सोचता है, वो इमोशनल कह के दरअसल हिंदू को कहते हैं कि तुम कम्युनल हो रहे हो। खतरनाक तरीके से बात कर रहे हैं। देश का मुसलमान वो किसी पार्टी के लिए वोट करे, ये बड़ा अच्छा है। और ये राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर बड़े एकदम बिना किसी रोक टोक के ये लोग बात करते हैं और कहते हुए इनको संकोच भी नहीं होता है। इनको राम मंदिर के नाम पर वोट देने वाला कम्युनल दिखने लगता है, क्योंकि राहुल गांधी राम मंदिर जाते नहीं। ममता बनर्जी जिस तरह की राजनीति करती है, जय श्री राम का नहीं, बीच में नहीं बोला सोफिया खान, बीच में नहीं बोला मैं, सोफिया खान बीच में नहीं बोला मैं। और जिस तरह से हिंदुओं को पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, यही एक खतरनाक राजनीति, ये फ्रॉड सेकुलरिज्म है कि जब तक मुसलमान एकजुट होकर वोट देता रहे तब तक सब अच्छा है, लेकिन अगर हिंदू ने वोट कर दिया और वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया तो सारा संकट। सुशांत जी, इस तरह से बात नहीं हो सकती। नहीं सोफिया, 1 मिनट, आपने एक बात कही, हो जाता है। आपने कहा कि भाई हिंदू जो है यूपी बिहार का
अलग है और बंगाल का अलग है। आपने उसका तर्क दिया कि भाई वो इमोशनल जो है वो होते हैं, बंगाल के आपके हिसाब से इमोशनल नहीं होते होंगे, लेकिन मुसलमान पूरे देश में जो है वो एक विचारधारा से वोट कर सकता है, हिंदू नहीं कर सकता। आप कह रही हैं। एक बार हर्षवर्धन त्रिपाठी को बात पूरी करने दीजिए, फिर आपको मौका अब मैं बताता हूं कि हिंदू उत्तर प्रदेश बिहार का कैसा है। हिंदू ऐसा है कि बंगाल में लोगों को आज भी ये समझ में नहीं आता है कि क्या पिछले 50 सालों में बदला है, और पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश देश का एक्सप्रेस वे प्रदेश बन गया है। आज देश के सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में, यह है हिंदू उत्तर प्रदेश का, जिसको आप कह रहे हैं कि हिंदू कैसे वोट करता है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट वाला प्रदेश हो गया है। देश दुनिया से सबसे ज्यादा लोग यहां आते हैं और आसानी से हैंडल करता है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। उत्तर प्रदेश में जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो जब चलती हैं दुनिया से ना, तो वो अब सिर्फ सिलिकॉन वैली से निकलती तो इधर नहीं आती। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु के बाद बंगाल नहीं जा रही हैं। दसियों हजार फैक्ट्रियां बंद हो गई, उत्तर प्रदेश में नई फैक्ट्रियां लग रही। उत्तर प्रदेश का हिंदू ये सोफिया खान नहीं, सोफिया खान गलत तरीके से चित्रित करना बंद कर दीजिए। मुझे ये बताइए सोफिया खान, एक मिनट मेरा प्रश्न। स्कूल बंद हो गया। सोफिया खान मेरी फिर गलत जानकारी, फिर झूठ बोला, फिर झूठ बोला। आप गलत जानकारी दे रही हैं, महिलाओं के साथ आप गलत जानकारी दे रही हैं सोफिया खान। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। और बंगाल में आरजी का हॉस्पिटल में क्या हुआ? शेख शाहजहां ताजे-मुल और मुख्यमंत्री बोलती है इसके बाद महिला को नहीं निकलना चाहिए। वायलेंस में महिलाओं के कितने रेप हुए, सुप्रीम कोर्ट से लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट तक बता चुका है। तुलना में एक क्राइम होता है। सोफिया खान का चेहरा सामने ला दिया तो एकदम वो बौखला गई है। सोफिया इस तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स टीवी पे करना बंद कीजिए आप लोग। हिंदू को कम्युनल कहना बंद कर दीजिए ना। कौन कम्युनल है वो जनता जानती है। यहाँ पे भाजपा के जो प्रवक्ता, ये यहाँ पे क्या मतलब होता है? देश में अलग अलग है क्या? बात करते हैं देश में अलग अलग है क्या? यहाँ पे वहां पे ये करके बांटने की जो राजनीति होती है, ये राजनीति नहीं देखेगा देश, पश्चिम बंगाल उसको बर्दाश्त नहीं करता है। दुर्गा पूजा, सुनिए, पश्चिम बंगाल की एक मुस्लिम महिला भी ना दुर्गा पूजा में जाके आरती उतारती है। तो अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? सच्चाई, इसमें कौन सी बुराई है? पश्चिम बंगाल की सच्चाई। और इसको कह के 4 हिंदुओं को मार दीजिएगा। हर एक दुर्गा पूजा के मंच पे पाइएगा, और ये संभव नहीं है यूपी बिहार में। अरे कमाल कर रहे हैं, आपको यूपी बिहार का एकदम अंदाजा नहीं है। आप आइए जरा घूम टहल के जाइए। मैं एक मिनट, बड़ी खबर आपको बता दूं, बीजेपी रुझानों में 100 के पार। बंगाल के अंदर 184 सीटों के रुझान, बीजेपी 101 पर पहुंच गई है, टीएमसी 82 पर। बंगाल में बीजेपी रुझानों में पहली बार, आप कहिए क्योंकि नतीजों में तो नहीं लेकिन रुझानों में कम से कम बीजेपी ट्रिपल डिजिट में पहुंच गई है, 100 के पार चली गई है। बीजेपी का जो हाईएस्ट स्कोर रहा है बंगाल के अंदर वो पिछली बार 77 सीटों का था, इस बार बीजेपी 100 के पार चली गई है। और अब पुडुचेरी में एनडीए को रुझानों में बहुमत मिल गया है, 18 सीटों पर पुडुचेरी में एनडीए आगे है। केरलम में 60 पर एलडीएफ आगे, और यूडीएफ जो है वो 56 पर आगे, यानी लेफ्ट की सरकार की वापसी हो सकती है वहां पर। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन 47 पर आगे, एआईएडीएमके 20, यानी डीएमके गठबंधन वापसी कर सकता है तमिलनाडु में। असम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में क्लीन स्वीप करता दिख रहा है एनडीए, 59 सीटों पर बढ़त है, और 8 पर कांग्रेस गठबंधन आगे है। ये पूरी जो तस्वीर दिख रही है उसमें बंगाल सबसे बड़ा राज्य, जहां पर सबकी नजर थी कि वहां पर क्या होगा, वहां पर बीजेपी 105 पहुंचना। आपको क्या लग रहा है शेखर अय्यर कि क्या ये अर्ली है या ये रुझान जो है वो कंटिन्यू हो सकते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल अर्ली है। जैसे सीईओ भी कह रहे थे कि ये तो पोस्टल बैलेट है। 8:36 हो रहा है, मतलब अब ईवीएम खुलने शुरू हो गए होंगे। जब खुलेंगे उसके बाद और 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि आपको पूरा 10 बजे तक आप कह रहे हैं थोड़ी तस्वीर क्लियर होगी, इसलिए वो देखना पड़ेगा, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। वैसे केरलम में भी जो आप जिक्र किया कि एलडीएफ आगे है, तो इसका मतलब बाकी फैक्टर्स अगर यही मतलब ये ट्रेंड के रूप में बदला 2 घंटे के बाद, तब तो बाकी चीजें आ जाएंगी। उसमें कांग्रेस की कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर भी बात आएगी। और दूसरी बात, माना जाता है कि कांग्रेस को इस बार यूडीएफ को पूरे के पूरे मुसलमान के वोट जो मुस्लिम लीग के द्वारा मिला है, और उसके अलावा क्रिश्चियन वोट भी पूरा गया है। लेकिन जो पहले से एक ही लग रहा था कि क्योंकि नॉर्थ केरलम में पूरी मुस्लिम वोट यूडीएफ पे लग गया, इसलिए दक्षिण केरलम में यानी सेंट्रल केरलम में और साउथ केरलम में
क्रिश्चियन वोट में एक प्रकार से ये हो, क्योंकि उधर अगर ज्यादा ये हो जाता है, क्योंकि देखिए केरल में केवल हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, वहां पे क्रिश्चियन फैक्टर भी बड़ी फैक्टर है। तो अगर क्रिश्चियन फैक्टर हमेशा कांग्रेस के साथ रहती है, अगर मुस्लिम फैक्टर कांग्रेस के लिए बढ़ती है, ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रही है, तब जो कांग्रेस की जो बेस है वो क्रिश्चियन वोट में ज्यादा है, वहां भी थोड़ा होता है भाई हम क्यों फिर एलडीएफ के में भी जा सकते हैं। और जो हिंदू वोट है वो तो अभी इस बार इस चुनाव में आप देखेंगे तीनों उसमें दावेदार है, तो कांग्रेस भी है, यूडीएफ यानी कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है और बीजेपी भी है। राशिद भाई, जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे उसमें इकलौता राज्य जहां पर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती एग्जिट पोल मान रहे थे वो थी केरलम, और वो केरलम में भी अगर पलटता है और तमिलनाडु में मान लीजिए डीएमके के सहारे कांग्रेस जो है वो सरकार में आ भी जाए अगर, तो क्या कांग्रेस के लिए ये नतीजे थोड़े भी संतोष वाले होंगे या उनके लिए एक तरीके से और ज्यादा जो है वो उनके लिए मुसीबत खड़ी करेंगे कि भाई कहां ही बचे हो फिर तुम? जी देखिए सुशांत, ये बिल्कुल कांग्रेस के लिए बिल्कुल संतोषजनक नहीं होंगे, क्योंकि तमिलनाडु में सब जानते हैं वो डीएमके की जीत होगी, और असम में आप देखिए ये अभी शुरुआती रुझान है लेकिन बहुत डिफरेंस आ रहा है, और केरल की बहुत ही ज्यादा केरल में कांग्रेस के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अगर अब की तीसरी बार नहीं जीते तो ये कांग्रेस और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब वहां का उनका एक अपने आप को केरल की वो कर्मभूमि बताते हैं, तो बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उठेगा। कांग्रेस क्या केरल में चुनाव नहीं जीत सकते तो इसका मतलब कहीं कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती, तो इसलिए मुझे लगता है कि वहां बहुत ही करो और मरो की स्थिति है, और ये जो शुरुआती रुझान है ये भी कांग्रेस के लिए बहुत ही निराशाजनक है। हाँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे शुरुआती रुझान में भी जैसे बीजेपी बंगाल में आगे हो गई है, असम में तो देखिए 2 सीट बस रह गया है जहां शुरुआती रुझानों के हिसाब से वो हाफवे मार्क पार कर जाएगी। पुडुचेरी में देखिए एनडीए जो है वो सीधा 22 पर पहुंच गया है 30 सीटों में से, 29 के रुझान जो है वो अभी तक आए हुए हैं। और तमिलनाडु में भी अगर आप देखेंगे डीएमके ने बढ़त बना ली है, 53 सीटें जो है वो वहां पर दिख रही है। केरल में देखिए जो भाजपा का जो हम मान रहे थे कि एक वोट शेयर है, वोट बैंक है, वो मुझे लगता है कि धीरे से लेफ्ट की तरफ ट्रांसफर हो गया या हो रहा है, अभी शुरुआती बात है, और ये भाजपा के लिए तो सेटबैक है। लेकिन देखिए एक बड़ी खबर आ रही है सिलीगुड़ी से, जहां पर कहा जा रहा है कि सिलीगुड़ी में पोस्टल बैलेट की गिनती रुक गई है। अब ये क्यों रुकी है ये बड़ा प्रश्न है, लेकिन एक साथ पोस्टल बैलेट के 5 ट्रंक खोलने पर विवाद हो गया है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि 5 ट्रंक एक साथ क्यों खोल दिए गए हैं, और इसीलिए पोस्टल बैलेट की गिनती वहां पर रुक गई है। मुझे लग रहा है कि ये अभी जो है इस तरह का हंगामा बहुत जगहों पर अभी ईवीएम को लेकर भी होगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, और बंगाल के नतीजे आने में अभी बहुत जल्दी नतीजे पता नहीं, जल्दी नतीजे नहीं आएंगे। और देखिए जिस तरह के नंबर आ रहे हैं वो हालांकि बार बार हम लोग कह रहे हैं, और अब तो एक सेकंड बस एक बड़ी खबर बता दूं, हुमायूं कबीर जो कि वहां पर मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद लेकर आ रहे थे, वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी नहीं, वैसे ये तो बड़ा अच्छा होगा, कोई भी आदमी जो ऐसी राजनीति करे ना, जो इस देश में अभी भी बाबर को पूजने की बात करे, उसको तो बिल्कुल हारना ही चाहिए। नहीं, लेकिन अगर उनका शायद स्टिंग ऑपरेशन ना आता तो ये भी नहीं, अब ये तो अलग बात है, लेकिन हारना ही चाहिए। मैं कह रहा हूं कोई भी ऐसा व्यक्ति उसको हारना चाहिए। लेकिन जो सर एक बात, कागज के फूल से जो है कभी खुशबू नहीं आ सकती। नहीं ठीक है, ये इस पे तो वो वाली बाबरी मस्जिद में वो बात नहीं हो सकती आप। हाँ, नहीं, हुमायूं का जो एक एजेंडा है वो बिल्कुल एक कागज का फूल है, उन्होंने अपने हिसाब से उसको प्रस्तुत किया, वो जनता समाज समुदाय में आ रहा हूं शिवम भाई, आ रहा हूं। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मुझे लगता है जो अभी रशीद किदवई साहब ने कही है, क्योंकि हम तमिलनाडु, बंगाल उन सब की खूब चर्चा कर रहे हैं, केरल में एक सेकंड और चीज जोड़ दूं, चूंकि हुमायूं कबीर की हम बात करें, हुमायूं कबीर अपनी दोनों सीट से पीछे चल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब ये है कि मुस्लिम वोट जो थोड़ा बहुत 19-20 भी हो सकता था इधर उधर चला जाए, वो भी नहीं हुआ और वो ममता के साथ गया होगा? नहीं, तब तो ये बड़ा रोचक हो जाएगा, तब ये आंकड़े अगर आ रहे हैं, अभी हालांकि ईवीएम के बड़ी देर में आएंगे, लेकिन जरा सोचिए कि अगर मुसलमान पूरा एकजुट हो गया, उसके बाद अगर ऐसे नंबर आएंगे कट टू कट बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोफिया खान जैसे लोग हिंदुओं को बार बार तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, ये कहने की कोशिश कर रहे थे, वो समझदार हो गया। इसका मतलब तो यही हुआ ना, जिस तरह से ढेर सारे ऐसे लोग टीवी पर ये बोलते रहे, बार बार बोलते रहे, बंगाल का हिंदू तो अलग ही सोचता है, फलाना हिंदू अलग। अरे भाई हिंदू हिंदू है, लेकिन मूल जो बात है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केरलम से प्रतिनिधि, एक आगे एक पीछे, दोनों भाई बहन रह ही चुके हैं, अभी है ही हैं। सवाल यह है कि 2-2 सांसद जहां केरलम के पास है वायनाड वाले, वहां से भी अगर
हारे तो ये सचमुच चिंता की बात है, क्योंकि केरलम अकेला राज्य जो पहले तो जो हर बार होता था कि पलट जाता था, वो पिछली बार नहीं हुआ। तो इस बार कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की लाख कोशिशों के बावजूद कांग्रेस जीत जाएगी। अगर राहुल गांधी की कोशिशों के बावजूद कांग्रेस जीत जाएगी, सब कह रहे थे, फिर भी अगर हारेगी तो सचमुच कांग्रेस के लिए बहुत चिंता की बात अश्विनी जी, शुरुआती नेतृत्व रुझान परिवर्तन है, लेकिन अगर केरल में भी जहां से गांधी परिवार के लोगों को केरल चुन के भेज रहा है, वहां भी अगर कांग्रेस नहीं कुछ कर पाएगी, फिर तो कांड ही है। फिर तो और मैं तो चाह रहा हूं केरल में कांग्रेस जीते। हाँ जी, आप बेट चकाया आप चाह रहे हैं? नहीं, इतने मतलब बुजुर्ग नेता आप उनको चलते हुए देखें, विजयन साहब को, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। वैसे उन्होंने अपने उससे बायो से हटा दिया है चीफ मिनिस्टर। सुशांत जी, अभी तो मुझे लगता है बहुत अर्ली है। केरला में हम लोग 90 से 100 के बीच सीट जीतेंगे। एक बात मैं बहुत कहना चाहता हूं, बार बार यहाँ हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। हर्षवर्धन जी को इससे तकलीफ तो है कि हिंदू को हिंदू में मत बांटो, हिंदू को आपस में मत बांटो, बट इनको इस चीज में कोई तकलीफ नहीं है कि देश को हिंदू मुसलमान में बांटा जाता है। भारतीय जनता पार्टी देश को हिंदू मुसलमान में बांटती है। अरे मुझे क्यों एट्रीब्यूट कर रहे हो भाई? अरे अश्विनी जी, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं बटे, मैं तो चाहता हूं मुसलमान भाजपा को वोट करे, कम्युनल ना हो। मैं तो चाहता हूं हर्षवर्धन जी, मैं आप नहीं, मेरा नाम लेके मैं नहीं चाहता हूं हिंदू मुसलमान। अच्छा, एक मिनट, मैं चाहता हूं सब एक रहें। एक छोटा सा प्रश्न, आप कह रहे हैं कि हर्षवर्धन जी जो है उनको तकलीफ नहीं है कि देश हिंदू मुसलमान में बटे, जैसे हर्षवर्धन जी के बोलने से बढ़ जा रहा है। लेकिन जो लोग मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं अलग से, जो लोग मुसलमानों के लिए वक्फ की संपत्ति जाते जाते भी उठा के दे देते हैं, वो हिंदू मुसलमान में नहीं बांटते हैं। आप जी अगर व्हाट अबाउटरी करनी है तो अलग बात नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप हर्षवर्धन जी को कह रहे हैं, मुझे मेरी बात उनके बोलने से हिंदू मुसलमान होता है, तो मैं उनको कहूं कि नहीं बोलिए, फिर आप काउंटर क्वेश्चन पूछिएगा। इस देश में जब से हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमने कितनी बार ये विषय उठाया कि इस बार जनता जो है करप्शन पे वोट करनी चाहिए थी, रोजगार पे वोट करनी चाहिए थी। कितनी देर से हमने 1-2 घंटे डिस्कस कर रहे हैं। हमने जब से डिस्कशन नहीं कर रहा है कि राम मंदिर के नाम पे वोट देते हैं तो आपको क्यों तकलीफ है? अरे भाई कोई तकलीफ नहीं। मैं आपको बताता हूं, एक मिनट अश्विनी जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। मैं ये प्रश्न उठा लूंगा, अभी तो रिजल्ट आएंगे तो अभी उठाने के लिए बहुत घंटा बचा हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान इसलिए पूछना पड़ रहा है, और ये नहीं पूछना पड़ रहा है कि ये काम हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो 30% मुसलमान वोट है, क्या वो काम देख के वोट दे रहा है? आप बताइए, दे रहा है तो मैं काम पे बात करूं। एक बात मैं भी आप नहीं, देश भर का मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करेगा, खुला हर कोई बोल देता है। क्या बीजेपी ने मुसलमान को घर नहीं दिया? क्या बीजेपी ने शौचालय नहीं दिया? क्या सिलेंडर नहीं दिया? आप उससे जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं वो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो आप बताइए, डराने की राजनीति नहीं है। मंगलसूत्र छीन लेंगे, मंगलसूत्र कौन छीन लेंगे? वो जिनके ज्यादा बच्चे हैं। सुशांत देखिए, आप काम पे वोट नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उनको देश का सुशांत देखिए, मानेगा तो कैसे वोट करेंगे? राजीव भाई बोलिए। सुशांत देखिए, संवेदनशील मामला है, इसमें हमें थोड़ा सोच समझ के कहना चाहिए। संविधान में हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, उसमें जो सरकारी स्कीम्स या जो सुख सुविधाएं मिलती है वो तमाम देश के नागरिकों को मिलती है। उसमें नागरिकों में कोई किसी धर्म विशेष समुदाय की कोई बात नहीं होती है। दूसरी एक बुनियादी बात जो बहुत उसको चिन्हित करना जरूरी होता है, हमारे सर एक बहुत बड़ी कोलाथुर सीट से एमके स्टालिन मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं अपनी सीट पर। बहुत बड़ी खबर तमिलनाडु से, एमके स्टालिन अपनी सीट से कोलाथुर से पीछे चल रहे हैं। ममता बनर्जी अपनी सीट भवानीपुर से लगातार आगे चल रही हैं। ये दो बहुत महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहा हूं। स्टालिन पीछे, ममता बनर्जी लगातार आगे, ये बड़ी खबर आ रही है। 24 के चुनाव में वाराणसी में वहां के जो प्रत्याशी भाजपा के थे वो भी थोड़े समय के लिए पीछे चले थे। तो अरे तो क्या करें, नहीं बताएं? नहीं बताइए, लेकिन इसका बहुत ज्यादा महत्व हो सकता है ना हो कि मतलब स्टालिन पीछे है तो नहीं बताएं, क्योंकि मोदी भी पीछे चले थे शुरू में। सुशांत जी, थोड़ा कंफ्यूजन अभी किसी ने मुझे भेजा, क्या मनोज जी ने क्या कहा, पहले बैलेट ही होगा ना, बैलेट बाद में तो नहीं कर दिया है? नहीं, बैलेट वो कह रहे हैं ईवीएम। अभी मुझे एक मैसेज आया कि बैलेट पेपर बाद में हो रहा है। नहीं, अभी मनोज जी ने कहा है, अभी तो उन्होंने कहा कि अभी बैलेट पेपर की गिनती चल रही है, और वहां सिलीगुड़ी में वोटिंग काउंटिंग भी इसीलिए रुकी है कि एक साथ क्यों इतने बैलेट बॉक्सेस खुल गए। जी अच्छा, कांग्रेस 2 सीट पर आगे हो गई है बंगाल में। अश्विनी जी बधाई। 2 सीट पर कम से कम आगे हुए हैं बंगाल के अंदर। अंडर एस्टिमेट कर रहे थे हमारे। अरे अंडर एस्टिमेट नहीं, जो आंकड़ा आएगा उस हिसाब से बात होगी। अब उत्साहवर्धक है तो बता रहे हैं जी। शिवम त्यागी, देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आपने वो जो बाबरी मस्जिद के लेकर बात कही, एक चीज क्लैरिटी है और सबको रखनी चाहिए कि कौम को मस्जिद तो चाहिए, लेकिन भाजपा हारती हुई चाहिए। उनका इतना कॉन्शियस बिल्कुल क्लियर है कि भाजपा को वोट नहीं चाहनी चाहिए, लेकिन वो भी चाहिए।
मस्जिद के लिए अगर 15 मिनट में 10 लाख से ज्यादा का चंदा इकट्ठा हो जाए, 8 बॉक्सेस भर जाए, 3 घंटे में 15 लाख से ज्यादा का आपको जो है यूपीआई मिल जाए, तो वो नहीं चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो सरकार में भाजपा को नहीं चाहते, इतना क्लैरिटी है। दूसरी बात ये भी बंद करिए ना आप, जिस तरीके का ट्रेंड लिंचिंग कराना बंद करिए उनकी चीजें रही धर्म के नाम पे, चाहे आप धर्म की राजनीति करना बंद कहीं पर करिए। देख लीजिए, भारतीय मोदी जी जाके रैलियों में धर्म की बात क्यों करते हैं? मोदी जाके रैलियों में विकास की बात करें। हम कर कहाँ रहे हैं? वो वोट ही नहीं दे रहे हमें, हम कहाँ कह रहे हैं? आप एक बात बताइए, कहाँ बात कर रहे हैं हम? मैंने तो नहीं करी, आपने आपके करी। भाषणों से ही लिंचिंग होती है, चाहे हिंदुओं की हो चाहे मुसलमानों की हो। जो भी नफरत का माहौल फैलाया हुआ, आपका फैलाया हुआ है। ओहो, अच्छा, आप किससे राजनीतिक रोटियां सीखते हैं, इसलिए आप इसको बढ़ावा देते हैं। अच्छा, ये मतलब हर जगह हम ही कर रहे हैं। 70 की बात करते हैं आप, 70 की बात करते हैं। ईरान, इराक, सब जगह हमारे भाषण से हो रहा है ये। आपके सारे नेता कहीं ना कहीं उनकी धुरी बात कर रहे हो, बिल्कुल भाई। जाती है बंगाल में अभी हम 77 में इससे पहले विकास की बात नहीं करते, क्योंकि आपने विकास किया ही नहीं है। अब बार-बार बंगाल का उदाहरण दे रहे हैं सुशांत जी, लॉ एंड ऑर्डर का दे रहे हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का दे रहे हैं, आप बहुत सारे विकास की बातें करते हो, इसी वजह से बैलेट बॉक्सेस में आपको उत्तर प्रदेश, 2 सीटों पर रुझान मिल गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान आगे बढ़ने पर इतना करंट तो मुझे लगता है किसी में नहीं है जितना कांग्रेस के प्रवक्ता ने। यही राज्य है, तो जहां भाजपा की सरकार है, जो इल्जाम ये बंगाल पे लगा रहे हैं, वही राजनीति, वही हैं। अश्विनी जी, मेरा एक प्रश्न है, पर कैपिटा इनकम कम है, महिलाओं के खिलाफ अपराध है, फिर भी तो कांग्रेस को नहीं देते लोग वोट। थैंक यू। क्योंकि इनकी राजनीति जो है हिंदू मुस्लिम पे आके टिकी हुई है। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा क्लियर है। हम लोग बात करते हैं 90% लोगों की जो घाना से बदतर हालत इस देश में जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बात करती है 10% लोगों की जो इंडस्ट्रीज, बाप रे, अब ये ज्यादा हो गया, और वो 90% में से 0.9% भी आपकी बात नहीं करते। क्या फैक्चुअल गलत है इसमें? नहीं, अच्छा सुनिए, 90% समझने की बात यह है कि चुनाव प्रचार का काम सब खत्म हो चुका है, तो परिणाम का दिन है। तो अभी अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा की बात करना काफी बेईमानी है। अब तो जनता जनार्दन, हाँ, लेकिन वो उसको एनालिसिस के तौर पे कर रहे हैं कि ये नतीजे क्यों आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर यह है कि स्टालिन फिर से आगे हो गए हैं और सबसे कड़ा मुकाबला 2 जगह दिख रहा है, जहां पर एक तो बंगाल में बीजेपी 112, टीएमसी 87, और दूसरी तरफ केरला, वहां पे गजब की टक्कर चल रही है। 140 सीटें, 134 के रुझान, एलडीएफ 66 और यूडीएफ जो है वो 64, यानी गजब की लड़ाई जो है वो वहां पर चल रही है। 71 सीट चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए, और वहां पर दोनों ही पार्टियां जो हैं वो बाकी बची 6 सीटें जो हैं वो तय करेगी कि किधर मामला। तो देखिए, कांग्रेस के साथ मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति हो गई। वो हमारे जैसे वहां के पत्रकार मित्र कह रहे थे कि वाम और राम जो है ना वो मिल गए, तो वो ऐसा बात कर रहे हैं कि टैक्टिकल वोटिंग भी, हर्षवर्धन जी, जैसे वोट ट्रांसफर हो गया, भाजपा का वोट ट्रांसफर जो है वो लेफ्ट को हो गया। अचरज की बात है, लेकिन असंभव नहीं सर। लेकिन अगर ये हो रहा है तब तो फिर कांग्रेस के लिए और चिंता की बात है। केरलम में अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक वोट बना लिया और उसको बढ़िया से पैकेज करके दे दिया, मैं इसको समझ नहीं पाता हूं। ये मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये हो पाता है। मैं कतई नहीं मानता हूं कोई किसी का वोट होता है। लोकतंत्र में जनता तय करती है, उसको किसी वक्त कोई पसंद आता है, लेकिन एक बात बताइए,